नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है सौंदर्य, खूबसूरती, सुंदरता, कुछ भी कह सकते हैं। किसी की निर्मित आकृति अर्थात उसकी बनावट की जो श्रेष्ठता होती है वही उसका सौंदर्य होता है। आकृति निर्माण में जितनी अधिक श्रेष्ठता होती है उतना ही अधिक सौंदर्य होता है। निर्माण साधारण या तुच्छ हो तो सौंदर्य भी साधारण या तुच्छ हो जाता है। यह बहुत ही विचित्र विषय है क्योंकि प्रत्येक इंसान अपनी दृष्टि से सौंदर्य को देखता है। रंग, रूप, कद, काठी, आकृति, प्रतिभा, विशेषता अनेक प्रकार से। सौंदर्य का जो उदय है वह आकर्षण से है। इंसान जिसके प्रति आकर्षित होता है उसे खूबसूरत मानता है। यदि कितना भी सौंदर्य हो और इंसान आकर्षित ना हो तो वह उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। और इंसान अपने जीवन में सौंदर्य को ही प्राथमिकता देता है। सर्वप्रथम इंसान के लिए सौंदर्य है, क्योंकि यदि इंसान भोजन भी करता है तो वह उसके लिए कुछ खूबसूरत होना आवश्यक है। यदि उसकी आकृति निर्माण में श्रेष्ठता नहीं है, उसे साधारण या तुच्छ दिखाई देता है, तो वह भोजन का भी त्याग कर देता है। इंसान के लिए वस्त्र, आभूषण, जो उसके वाहन, उपकरण, संसाधन, घर, सभी खूबसूरत होने आवश्यक हैं। और इंसान, स्त्री हो या पुरुष, अपने जीवन साथी का चुनाव भी उसके सौंदर्य के आधार पर ही करते हैं। सौंदर्य के लिए प्रतिभा की भी अनदेखी कर दी जाती है। इसीलिए यह इंसान के लिए जितना आकर्षक विषय है, कुछ लाभदायक अवश्य है, परंतु हानिकारक भी उतना ही अधिक है। क्योंकि इंसान अपने जीवन में सबसे अधिक जो धन खर्च करता है वह सौंदर्य के लिए करता है, आवश्यकता के लिए नहीं। किसी भी दिखावे के लिए जो इस संसार में दिखावा है वह मात्र अपनी प्रशंसा, अपनी वस्तुओं की प्रशंसा, अपने कार्यों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए इंसान दिखावे पर अधिक से अधिक धन खर्च करता है। इसीलिए इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सौंदर्य का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक। प्राकृतिक में जो स्वनिर्मित होते हैं और अप्राकृतिक वो है जो इंसान द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी इंसान द्वारा जो निर्मित है वो प्राकृतिक से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे फूल, सभी फूल अलग अलग रंग, रूप, कद, काठी, परंतु सभी सुंदर दिखाई देते हैं, उनका प्राकृतिक निर्माण है। परंतु जब फूलों का ढेर लगा दिया जाए तो वह कोई भी अतिरिक्त सुंदरता, सौंदर्य उत्पन्न नहीं करता। परंतु इंसान जब उनकी कोई आकृति निर्मित करता है, उनको कोई भी आकार प्रदान करता है या उन्हें किसी माला में समांतर एक प्रकार से बहुत ही अच्छी प्रकार से उन्हें गूंथता है तो वह बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। इंसान की वाणी कितनी भी मधुर हो और वह जब तक उसका सौंदर्यकरण ना हो, जैसे किसी की वाणी बहुत ही मधुर है, जब उसका सौंदर्यकरण गायन कला में कर दिया जाता है तो वह इंसान की प्रतिभा बन जाती है। उसका सौंदर्यकरण करने से लाखों दीवाने हो जाते हैं इंसान के। बल इंसान को प्राकृतिक देन है, परंतु जब उसका सौंदर्यकरण किया जाए, उसे खेलों में या पराक्रम में उपयोग किया जाए, तभी वह प्रतिभा बनता है। इंसान के विचार कितने भी श्रेष्ठ हों, उपयोगी हों, परंतु उनकी जो प्रस्तुति है वह ही इंसान के लिए विचारों का महत्व रखती है। यदि उनको साधारण तौर पर या तुच्छ प्रकार से प्रस्तुत किया जाए तो वह विचार साधारण या तुच्छ हो जाते हैं। जब उनकी प्रस्तुति करते समय इंसान शब्दों का, भाषा का, वाणी का उचित प्रकार से उपयोग करता है तो जो प्रस्तुति की श्रेष्ठता है वह विचारों की श्रेष्ठता बन जाती है, विचार श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं। इंसान अपने सौंदर्य के लिए उसे प्रतिदिन श्रृंगार करना पड़ता है, स्त्री हो या पुरुष। यदि वह श्रृंगार न करे तो सौंदर्य की ताजगी समाप्त हो जाती है। और यह उपयोग करने का, जो इंसान सौंदर्य को सही प्रकार से उपयोग कर सकता है वही इंसान जीवन में सौंदर्य का लाभ भी उठाता है। क्योंकि जो काला रंग बालों में, इंसान के बालों में खूबसूरत दिखाई देता है, वह चेहरे पर आते ही चेहरे को भद्दा कर देता है। और जो चेहरे पर सफ़ेदी खूबसूरत दिखाई देती है वह बालों को भद्दा कर देती है। तो जो इंसान सही प्रकार से सौंदर्य का उपयोग कर सकता है वह ही इंसान उसका लाभ भी उठाता है। क्योंकि सौंदर्य के लिए, जब हमारे सौंदर्य में हमारे विचारों का सौंदर्य हो या हमारे व्यवहार का सौंदर्य हो या हमारा आकर्षक
आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व हो। इंसान को लाभ अवश्य प्राप्त होता है क्योंकि उसके मित्र, उसके सहयोगी, उसके साथ कार्य करने वाले उससे प्रभावित होकर उसका सहयोग करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। परंतु जो हमारा सौंदर्य है उसकी सबसे बड़ी जो शत्रुता होती है वह गंदगी से होती है। और कुछ गंदगी ऐसी होती है जो हमें दिखाई देती है, हम सफाई कर देते हैं, परंतु इसकी शत्रुता, इसकी जो हानि है वह उस गंदगी से होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे वस्त्रों पर धूल हो, हम झाड़ देते हैं। भोजन में अगर कोई हमें गंदगी दिखाई दे, हम उसे निकाल कर फेंक देते हैं। परंतु जैसे भोजन, उसमें जो विषैले पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वह हमें दिखाई नहीं देते। उसकी खूबसूरती देखकर हम भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों, 90% इंसान को जो अधिक से अधिक हानिकारक बीमारियां हैं वह मात्र भोजन से ही होती है। इसी प्रकार वस्त्र इंसान के लिए दो कार्य करते हैं, एक उसके शरीर की रक्षा करते हैं, एक उसके सम्मान की रक्षा करते हैं। परंतु जो वस्त्र न इंसान के शरीर की रक्षा करते, न उसके सम्मान की रक्षा करते, उन वस्त्रों को फैशन के तौर पर ग्रहण करने की मूर्खता करने वाला इंसान, वह एक प्रकार से ये जो नग्न अवस्था है, इसी के कारण बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होते हैं, जिनको देखकर जो मूर्ख इंसान है उनके मस्तिष्क में जब जुनून उत्पन्न होता है वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, परंतु वह कहीं भी अपने जुनून को शांत करने के लिए बलात्कार जैसे जघन्य अपराध कर देते हैं। यही सौंदर्य हानिकारक बन जाता है। इसी प्रकार जो हमारे व्यवहार है, व्यवहार में कितना भी श्रेष्ठ व्यवहार हो, कितने भी अच्छे विचार हो, परंतु कभी कभी देखा जाता है कि इंसान वार्तालाप करते समय कुछ ना कुछ अपशब्दों का उपयोग करता है। उसके वार्तालाप के मध्य गाली जैसे शब्द आ जाते हैं जो उसे स्वयं नहीं पता होता कि वह किस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहा है। इसके कारण उसके व्यवहार, उसका विचार सभी एक प्रकार से वो जो गंदगी है वह उसको खराब कर देती है। इसी प्रकार इंसान कितना भी उसका व्यक्तित्व आकर्षक हो, कितना भी खूबसूरत इंसान हो, यदि उसकी भाव भंगिमा में, जैसे उसका व्यवहार है उसमें कुछ अहंकार हो, तो उसका जो सौंदर्य है वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके अहंकार के कारण जो दूसरे इंसान है उसका त्याग करने लगते हैं और उसका सौंदर्य जो है व्यर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, इंसान के लिए सबसे आवश्यक है कि सौंदर्य के लिए वह स्वास्थ्य की, अपने संबंधों की, अपने सम्मान की, अपनी संपत्ति की, अपनी प्रतिभा या किसी की अन्य इंसान की प्रतिभा, प्रेम, परिवार, परिजनों की अनदेखी करने से उसके लिए हानिकारक बन जाता है। यही सौंदर्य इंसान को बर्बाद करने कर देता है। इंसान जैसे भूख के समय इंसान को जो बासी रोटी होती है वह भी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, इसी प्रकार इंसान जब समस्याग्रस्त होता है, मुसीबत में होता है या किसी प्रकार की आवश्यकता के वशीभूत होता है, तो उसे जो ये साधु के कपड़े पहनकर, गेरुए वस्त्र पहनकर कोई जो साधु संत या तांत्रिक दिखाई देते हैं वह भी उसे भगवान स्वरूप दिखाई देने लगते हैं। उनके जाल में फंसकर वह धोखा खा लेता है। संसार में कोई भी धोखा सौंदर्य के आधार पर ही दिया जा सकता है, क्योंकि इंसान को जब तक इंसान आकर्षित नहीं होगा किसी के विचारों से, व्यवहार से या उसके व्यक्तित्व से, तब तक वह उससे किसी भी प्रकार धोखा नहीं खा सकता। इसलिए आवश्यक है इंसान को अपने जीवन में कि कोई भी सौंदर्य हो, कोई कितनी भी खूबसूरती हो, कितनी भी सुंदरता हो, उस समय पर अपने विवेक का उपयोग अवश्य करना चाहिए। यदि हम भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं या किसी से मित्रता करते हैं या किसी से व्यवहार करते हैं या खुद की अपनी प्रस्तुति है, सभी जगह इंसान को विवेक का उपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सौंदर्य उसके लिए विनाशक भी बन सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से पढ़कर अनेक विषयों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा ये YouTube चैनल है, इसके जो अनगिनत वीडियो हैं सभी विषयों पर, आप इनको सुनकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपके मन में कोई भी प्रश्न है अवश्य करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करते हैं। और आप कमेंट्स करें, सुझाव दें, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।